हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे बिहार स्टेट को लेके जो कन्फ्यूजन बना हुआ है स्टूडेंट्स के बीच में कि वो करे क्या। क्योंकि बिहार बोर्ड जो है वो अपनी विज्ञप्ति में परीक्षा लेने की जो री एग्ज़ाम लेने की जो है उसके प्रेस रिलीज को बार बार जारी कर रहा है कि वो अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है, परंतु विद्यार्थियों में ये कन्फ्यूजन का माहौल है। क्योंकि हाई कोर्ट में ऑलरेडी 2-3 केस जो है वो लंबित हैं, तारीख पे तारीख मिले जा रहा है, कभी जज साहब नहीं हैं तो कभी वकील साहब तैयार होकर के नहीं जा रहे हैं। तो इसमें हमें एक बात के ध्यान देना है कि आखिर विद्यार्थी क्या करे। इसको लेकर के काफ़ी सारे विद्यार्थियों का कमेंट्स भी आया था कि आखिर क्या किया जाए इसको लेकर के। तो देखिए एक बात आप यहाँ ध्यान रखिए कि विद्यार्थियों के एक बहुत बड़े पैनल में एक रोष का माहौल है। कई विद्यार्थी संगठनों ने भी इसमें अपनी भागीदारियाँ दी हैं। तो आप एक विद्यार्थी होने के नाते आप 2 पहलू पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला पहलू जो हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग है कि हाई कोर्ट में मामला लंबित है, हाई कोर्ट का क्या डिसीजन होगा, और दूसरा पहलू बिहार बोर्ड का क्या डिसीजन होगा। देखिए बिहार बोर्ड का जहाँ तक बात है तो वो अपनी डिसीजन लगभग सुना चुका है। वो अपनी परीक्षा को कभी कैंसिल करके, कभी री एग्ज़ाम करके, कभी पुनः परीक्षा लेकर के फिर रिजल्ट प्रकाशित करने की बात को कह करके एक बार फिर से सारे परीक्षा को वो कैंसिल कर चुका है और फिर से री एग्ज़ाम सारे सेंटर्स पे लेने की बातें कर रहा है। और जैसा अभी कोविड का जो काल चल रहा है, जो इतनी भयावह स्थिति पूरे विश्व के साथ बिहार में भी है, जो हाँ बार बार लॉकडाउन बढ़ाने की नौबत आ रही है, तो फिलहाल तो परीक्षा की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। लेकिन कोविड के कारण, जैसे पिछली विज्ञप्ति में बताया गया था कि कोविड के महामारी के कम होने के दौरान ही हो सकता है कि बिहार बोर्ड फिर से अपनी परीक्षा लेने के काम को आगे बढ़ा सकता है, चालू कर सकता है। लेकिन अब मामला हाईकोर्ट में लंबित है। हाईकोर्ट क्या डिसीजन देगा? देखिए 2 डिसीजन दे सकता है हाईकोर्ट। पहला डिसीजन ये हो सकता है कि रिजल्ट जारी करे बिहार बोर्ड। तो विद्यार्थियों में जिनकी परीक्षाएं अच्छी गई हैं, जिन्होंने कोर्ट में केस किया, अगर रिजल्ट जारी हो जाता है तो वेल एंड गुड, उनके लिए कोई दुविधा की बात नहीं है। परंतु एक दूसरे पहलू 0.1% भी अगर हम इस चीज़ को लेकर के चले कि अगर हाईकोर्ट किसी कारणवश भी अगर ये डिसीजन देता है अपना कि आप री एग्ज़ामिनेशन की तरफ जाओ, उस समय हमें किसी प्रकार की परेशानी ना आए, उसके लिए मेरे अनुमान के तहत, देखिए फ्रेंड्स ये मेरा अनुमान है, आप इस बात पे जोर डालिए कि अगर 0.1% भी अगर हाई कोर्ट का डिसीजन री एग्ज़ाम के फेवर में आता है तो हमें ऐसी कोई नौबत नहीं आनी चाहिए। एज ए स्टूडेंट हमें अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहिए। काफ़ी विद्यार्थियों का कमेंट आया कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। तो ये एक बात आप जान लीजिए कि आप अपनी पढ़ाई को चालू रखो, क्योंकि कोविड-19 के काल में तो परीक्षाएं नहीं होंगी, लेकिन इट मे बी पॉसिबल अगर 0.1% भी अगर ऐसा कुछ नौबत आता है परीक्षा देने के लिए, तो हमें दोनों तरफ से तैयार होना पड़ेगा ताकि कभी भी ये नौबत ना आए कि हम कहीं से भी पीछे रहें। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक इस वीडियो का सवाल था, तो आज मैंने ये कवर करने की कोशिश की कि आखिर बिहार एसटीईटी को लेकर के आगे क्या किया जाए। तो आगे हमारे लिए और सभी विद्यार्थियों के लिए एक सुझाव है कि आप अपनी पढ़ाई को चालू रखें, नतीजा कुछ भी हो बस अपने कर्म को करें, फल की चिंता ना करें। ये आप गांठ मान लें कि आपको अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। बिहार स्टेट ना हो, किसी दूसरा स्टेट के भी लिए भी अगर आप परीक्षा देने के लायक तभी बन सकते हैं जब आप अपनी परीक्षा को या अपनी तैयारी को आप जारी रखेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स मेरा कहना है कि आप अपनी तैयारी को जारी रखें। रिजल्ट को नतीजा कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता है, एक विद्यार्थी होने के नाते हमें अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज बिहार स्टेट को लेकर के कुछ डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। क्योंकि देखिए हाई कोर्ट में अभी तक तो केस लंबित है और हाई कोर्ट में आप ये नहीं बोल सकते, हालांकि ज़्यादा लंबा केस नहीं चलने वाला है, लेकिन फिर भी डिलेमा में है और डेट पे डेट मिले जा रहा है। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि इसकी सुनवाई कब होगी। दूसरी बात है चुनाव है, हालांकि चुनाव में भी शंका के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन फिर भी बिहार सरकार है, कुछ भी पॉसिबल है, हो सकता है। और एक बार अगर चुनाव हो गया तो फिर ये बहाली कब होगी, क्या होगी, इसके बारे में तो आपको भी पता ही है कि 2011 वालों का अभी तक बहाली नहीं हुई है। पूरा उनका अभी 6ठा चरण और 7वां चरण के हिसाब से लटक रहे हैं वो लोग भी। और शारीरिक अनुदेशक, स्वास्थ्य अनुदेशक वालों का भी अभी क्या हाल है आप देख ही रहे हैं, तो प्राइमरी वाले का हाल आप देख ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो शिक्षा की जो पॉलिसी है और शिक्षा की जो व्यवस्था है वो काफ़ी लचर है। और इस मामले में हमें बस वेट एंड वॉच की स्थिति में ही हम लोग रह सकते हैं, लेकिन एक विद्यार्थी होने के लिए अपनी पढ़ाई को जारी भी रखना एक हमारा फ़र्ज़ है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इस वीडियो में ये मालूम चला होगा कि हमें आगे एक और एक ही उपाय है कि अपनी पढ़ाई को जारी रखें, तभी जा कर के हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए बिहार एसटीईटी के लिए इस चैनल पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और अगर अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।